ऑनलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं, कहीं जाने की जरूरत है क्या? नहीं। आईएएस और पीसीएस के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। आप हमारे साथ एक शानदार शुरुआत कर सकते हैं बेहतरीन अंदाज में। उस जुड़ने के लिए आप ऐप पे जा सकते हैं या इंक्वायरी नंबर पे कॉल। हे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? अलग अलग जगह पे आप लोग टेस्ट भी दे रहे होंगे, क्लासेस भी चल रही होगी, किसी को शाबाशी भी मिल रही होगी और कोई सारी सिचुएशन को देख के टेंस भी हो रहा होगा। ये सारी चीजें चल रही है ना। सुबह सुबह का ज्ञान ले लीजिए। एक्चुअली है क्या, अभी आप अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, एग्जामिनेशन नजदीक है, कई सारा यूपीएससी हो सकता है, अदर पीसीएस हो सकता है, या इवन कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होंगे, कई सारी चीजें चल रही होंगी। उसमें कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग मिडिल पाथ पे होंगे और कुछ लोगों का परफॉर्मेंस नहीं होगा, उस लेवल पे नहीं होगा जिस लेवल पे चाहिए। ठीक है, अभी देखो, अभी और अमूमन क्या होता है, रिजल्ट कहां से आता है? अक्सर रिजल्ट कहां से आता है? तो अक्सर रिजल्ट मिडिल पाथ वाले देते हैं। सोच के लगता होगा ना ये क्या हो रहा है, जो लगातार शाबाशी ले रहा है और बढ़िया रैंक कर रहा है उसकी नहीं होगी कि मिडिल वाले की क्यों हो रही, बीच में जो है वो, क्योंकि मध्यम मार्ग हमेशा बेस्ट होता है। अब उसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं है कि उन दोनों में से नहीं आता, उन दोनों से वहां से भी रिजल्ट आता है, लेकिन जो मैक्सिमम रिजल्ट निकलता है ना, वो छिपे होते हैं। वो सितारे जो होते हैं वो छिपे हुए होते हैं, कहीं बैठे होते हैं, बैक बेंचर्स भी नहीं होते हैं, फ्रंट बेंचर्स भी नहीं होते, कहीं ना कहीं बीच की स्थिति में होते हैं। कारण क्या है, अभी आजकल ना सोशल मीडिया का जमाना है। ये सोशल मीडिया ना क्या कर रहा है कि इतना हाइप क्रिएट कर देता है कि जो लोग बढ़िया कर रहे हैं वो लोग इतनी ज्यादा शाबाशी ले लेते हैं दोस्तों से, अलग अलग जगहों से, कि कहीं ना कहीं सुधार की जो गुंजाइश है ना वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आप कहोगे कैसे? ये मैं प्रैक्टिकली बोलता हूं, हमारे पास तो कई सारे स्टूडेंट है ना, वो ऐसा इसलिए होता है। और जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, अब मैंने रैंकिंग, मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था, बट तब भी बहुत कहने में मैंने रैंकिंग करवाया था। तो आप स्टार्टिंग के वीडियोस बहुत पीछे कहां जाओगे, बट उसके अंदर देखोगे ना तो जो टॉप रैंक कर रहे थे रेगुलर, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो कहीं बीच में थे उनका हो गया। सवाल है कि ऐसा होता क्यों? देखिए, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग क्या होता है कि वो पाथ भटक जाते हैं। वो अच्छा कर क्यों रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपनी कमियों को ढूंढा, उसको हटाया, उसमें इंप्रूव कर रहे थे। ठीक है, अब वो मान लो कि हाई स्कोर कर रहे हैं, मेंस में भी कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो उनको आगे जाके डिस्टर्ब कर देती है, बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ लोग समझदार होते हैं जो खुद को बैलेंस बना के निकल जाते हैं, तो वो जो चीजें डिस्टर्ब करती है ना, वो डिस्टर्ब सबसे पहला क्या है, उनको लगता है कि नहीं अब ये सही है। मान लो किसी टीचर ने, किसी मेंटर ने, किसी और ने, उनको खुद में ये लगा कि नहीं अब हमने ये एपेक्स ले लिया है, अब यहां पे बढ़िया स्कोर आ रहा है, एग्जामिनेशन में भी बढ़िया स्कोर आ जाएगा, ऐसे करके, और सुधार की जो गुंजाइश है ना वो रुक जाती है। 55% पे तो टॉप कर जा रहे हैं लोग, जीआरएफ का रिजल्ट आ जा रहा है, यूपीएससी के अंदर टॉप पे सिलेक्शन हो जा रहा है। तो सोचिए कि अगर आंसर राइटिंग करने के बाद 55, 56, 7 तक आते आते कोई टॉप कर रहा है, तब भी उसके अंदर लगभग आधी कमियां है ना, लगभग आधी कमी है। अभी आप अगर 150 का सवाल है, वो 100 का सवाल है, और उसके अंदर अगर आप 60-70 सवाल या 55 या 60 सवाल सॉल्व करके आप क्वालिफाई कर रहे हैं, इसके अंदर अभी भी सोचिए 40% उसके अंदर कमी है। इस पे कोई नहीं देखता, अक्सर ये स्किप कर जाता है। देखिए, आप कितना भी बढ़िया परफॉर्मर रहे, आप कितना भी बढ़िया आंसर राइटिंग लिख कर रहे हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश एकदम से बनी रहती है। वैसे इंप्रूवमेंट तो पूरे लाइफ में चलता रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन की सिर्फ हम बात करें तो सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, ये गुंजाइश रुक जाता है। दिक्कत यही है, ये जो गुंजाइश है ना सुधार की, ये रुक जाती है, क्योंकि उनको लगने लगता है कि नहीं अब हमको यही वाला मेंटेन करके चलना है। आपको वो मेंटेन करके चलना है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी उसको इंप्रूव करना है। इसी के कारण कई सारे स्टूडेंट अपने आप को अपडेट या इंप्रूव नहीं करते हैं, तो 4-5 सालों तक तैयारी करने के बाद वो रिजल्ट दोहराते रहते हैं।
पीटी निकल गया मेंस नहीं, मेंस निकल गया पीटी नहीं, मींस कि कभी पीटी निकला कभी नहीं निकला टाइप की चीजें, मेंस निकल गया तो इंटरव्यू नहीं। तो ये चीजें दोहराती रहती है। कारण क्या है कि उन्होंने अब इंप्रूव करना छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एप्रिशिएशन मिले एक्सेप्ट कीजिए और भूल जाइए। देखो, इस तैयारी के दौरान ना ही आपको बहुत खुश होने की जरूरत है और ना ही बहुत गमगीन होने की जरूरत है। सवाल उठता है कि जो बैक बेंचर्स हैं वो कैसे? बैक बेंचर्स को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्सर होता है क्या है ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और सामने वाला एकदम धराधर मारे जा रहा है, एकदम लग रहा है कि फोड़ देगा और 45 मिनट में लिख के तैयार। एक्चुअली वो 45 मिनट में लिख के नहीं तैयार हुआ है, वो 45 मिनट में वो कॉपी उसने पीटी का एग्जाम नहीं दिया है। एक्चुअली वो 45 मिनट में ये सोच लिया कि हमें अब अगले साल एग्जाम देना है, तो इस पेपर के साथ क्या सीरियसली इस पेपर को लेना, मारो और सो जाओ। और वो सो जाता है सामने वाले टेंशन में, ये क्या हो रहा है, हमसे नहीं बन रहा, उसने तो सारा बना लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप जहां पे भी है ना, आप मिडिल पाथ पे हैं या बैक बेंचर्स हैं, जहां पर भी हैं वहां पे सिर्फ खुद से कंपटीशन कीजिए। सामने वाला क्या कर उसको छोड़ दीजिए, एकदम से छोड़ दीजिए। मैंने जब भी रैंकिंग की है, जब भी ये किया है, तो रैंक जिसको आता था ना उसको भी ये स्ट्रिक्टली कहते थे, बच्चे खुश होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि पता है ना कि वो फिर रूट उसका डाइवर्ट हो सकता है। तो वो मैं अलर्ट करता रहता था। जो मिडिल पाथ पे थे उनको भी यही कहते थे, उसको देख के परेशान मत हो, तुम अपने रास्ते पे चलते रहो। और जो बैक बेंचर्स थे उनको भी कहा जाता था कि आप इंप्रूव कीजिए। ये हम रेगुलर कहते थे और इसलिए कहते थे कि मुझे पता है कि भटकने की गुंजाइश है और ये भी पता है कि संभलने की भी गुंजाइश है। तो आप अगर बैक बेंचर्स हैं या मिडिल पाथ पे हैं तो हर रोज खुद से कंपटीशन कीजिए। आज देखिए कि आज आप कहां हैं, कल इंप्रूव हुआ कि नहीं, कल वहां से बेहतर है कि नहीं। आज जितने किताब पढ़े आपने, जितना नोट्स पढ़ा है, अपनी जितनी चीजें आपके नॉलेज के में जो भी चीजें आज हैं उसमें एक दिन के बाद इजाफा हुआ कि नहीं। अगर वो इजाफा नहीं हुआ तो इंप्रूवमेंट नहीं है, और वो अगर कर गया तो फिर ठीक है। तो हर रोज खुद को आगे बढ़ाइए। आज अगर 60 सवाल सही कर रहे हैं तो कल 61 ही करो ना, हर रोज एक भी बढ़ा लो ना। 40-50 दिन में क्या होगा, 40 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे? नहीं, 2 दिन में एक तो बढ़ ही जाएंगे। 80 दिन में इतने तो टाइम है आपके पास। तो ऐसे करके डेली खुद से कंपटीशन कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो कोशिश करना इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के दौरान ना ही ओवर हैप्पीनेस आपके अंदर होनी चाहिए और ना ही सैडनेस, यानी आप बहुत ज्यादा ना ही खुश होंगे ना ही गम में जाएंगे। यहां पर पूरी तरह से संतुलित यानी बैलेंस वे में तैयारी करनी है। कमी है ठीक कर लीजिए, ठीक हो चुका है मेंटेन करके इंप्रूव करते चलिए, लेकिन रुकिएगा नहीं। रुक जाएंगे अगर आपको लग जाए कि नहीं अब यहां पे हम पहुंच चुके, इसके बाद नहीं, इसके बाद भी दुनिया है, जब उसके बियॉन्ड देखोगे तब नजर आएगा। तो पूरे संतुलित दिमाग के साथ एग्जाम की तैयारी कीजिए। होपफुली की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से तैयारी करते रहिए।